जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जे यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मां वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जार मोटामोटी अर्थ होछि एया जे जेउ मनुष्य तांको जेउपरि पाइबाको चाहନ୍ତି तांको से सेहीपरि भाबरे प्राप्त होते। तेबे सेथिपाई मुख्य होछि प्रगाढ़ भक्ति आउ समर्पण भाव। सेही भाबरे केते केते भक्त महाप्रभु को पाइबाको इच्छा करी तांको पाई पारिछन्ते। इतिहास रे सेमानकर ना चिरकाल पई जजल्यमान होई रहिछि। आज भी सेमानकर ना श्रद्धा आ भक्तिर सहित निया जाउछि। पावर्ड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। Falcon Group, born to fly. स्पेशल पार्टनर MGM मिनरल्स लिमिटेड। एसोसिएट स्पॉन्सर HURL, हर एक काम देश के नाम। MSP TMT बार्स, सर्वगुण संपन्न। पंडा ट्रैवल मार्ट, जनपद मार्केट बिल्डिंग, चंद्रशेखरपुर। शिक्षा और अनुसंधान, इम्फा, उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। हरिप्लास्ट HDPE and PVC pipes and fitting. High-Tech Medical College and Hospital, Bhubaneswar. GLR Infra, make your dreams come true. जिंदल स्टील, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। घर बसाए संपर्क बढ़ाए। रोमटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। CV Raman Global University, Odisha. EVOS Buildcon Private Limited, spreading love. Ganesh Institute of Engineering and Technology. Geeta, come and be a part of the new learning. SN Mahanti Group of Companies. स्पर्श हॉस्पिटल, Swasti Chilika Resort. कोमलता एमिति जादू जेमिति विवेन एलोवेरा। नमस्कार, मु नीलिमा स्वागत करछि पवित्र रथयात्रा अवसरे आमर स्वतंत्र प्रस्तुति भक्तर भगवान को। ए कार्यक्रम रे आमे देखाइबु महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सेही सबु अनन्य भक्त मानक मध्यरु किछि भक्तंक कहानी जो माने निजर भाव भक्ति बଳରେ महाप्रभु को पाई पारिथिले। ए क्रम रे प्रथमे आसंत देखिबा महाप्रभुंक महान भक्त दासियांक कथा। महाप्रभु समस्तंकर जोठी भक्ति थाए सेठी जाति गोत्र धर्म संप्रदायर बाछ विचार न थाए। जाति वर्ण धर्म धनी गरीब पुरुष महिला निर्विशेष समस्त को कोले नियंती महाप्रभु। यार बड़ प्रमाण होछि भक्त दासिया। महाप्रभु श्री जगन्नाथंक एही महान भक्तंक गाथा भी महान। अनुसूचित जाति कहा जाउथिबा खदाळ बा बाउरी संप्रदाय जन्म होइथिबा श्री जगन्नाथंकर एही परम भक्त बेउसा तांकर थिला लुगा बुणिबा। केतेक ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यरू जहाँ जना जाए 1500 किंबा 1600 शताब्दी बेलू पुरी जिल्लार पिपिली अंचलस्थ बालीगाँ रे गोटे गरीब परिवार रे जन्मग्रहण करथिले भक्त दासिया। केवल घर डीह तुलसी चौरा तुलसी बण एवं गोठ गाड़िया थिला तांकर संबल। बालीग्रामर खदाळ साही रे से निज पत्नींक सह बसवास करुथिले। पिलापिली किछि नथिले तांकर। बाल्यकाल ही से थिले जड़े जगन्नाथ प्रेमी। गाँवर पंडित मानक घरे विभिन्न व्रत उत्सव हुए। सेठारे नाम संकीर्तन एवं पुराण पढ़ा हुए। सेठारे पहुँची से सबू देखती शुणती दासिया किछि बुझी पारंतिनी। तथापि प्रभुवाणी शुणिबारे थाए तांकर आनंद। किछि दिन परे ज्ञान उदय हैला दासियांकर। से गुरुमंत्र नेले, माला तिलक धारण कले। तापरे नुआ बड़ नेला तांकर जीवन। एणिकी दैनिक हरिकथा शुणा लगिले दासिया। गाँ गहली रे संध्या समय भागवत पाठ करा जाउथिला। सामाजिक बारण सत्वे सेठाकू जाई नियमित भागवत पुराण शुणिले दासिया। जीवन कौन, पाप पुण्य कौन, जीवनर उद्देश्य कौन, भाव भक्ति कौन, ये सबू जानिपारे। भागवत चर्चा शुणी मनरे सात्विक सुख को अनुभव कले। अनेक समय रे निज धर्मपत्नी पाखरे मध्य श्रीकृष्ण चरित और श्री जगन्नाथंक लीला कथा शुणाती। घर संसार परिवार एवं निज बेउसारे संपृक्त रही सबुबले बुड़ी रहती प्रभु भक्ति। भक्त दासियांक भाव भक्ति को वर्णना करने को जाई दाढ़्यता भक्ति भक्त रामदास लिखिछन्ति। नित्य शुणई हरि कथा बुझई पाप पुण्य मिथ्या। जेते बेले जहा मिले ताहा भुंजई सुखे भळे। जेते से सुख दुख पाई समस्त समान मणई।
प्रभु भक्ति रे लीन होई जिबा परे जीवनर सुख दुख को समान मणिले दासिया नीति दिन प्रभुंक लीला श्रवण करुथिले सिना मात्र एजाए से श्रीक्षेत्र जीवार महाप्रभु को स्वचक्षुरे दर्शन करिनथिले। सामाजिक कारणरो मंदिर भितर को जाई प्रभु को दर्शन करिबा तांका पई संभव नथिला। शेषरे सही समय आसी पहुंचिला जो समय को अपेक्षा करि रही थांती लक्ष लक्ष भक्त। से समय थिला घोष यात्रार समय। भक्त दासिया गरीब घरर साधारण मनीषटीए किंतु असाधारण थिला तांकर भक्ति आ समर्पण भाव। श्रीक्षेत्र को जाई मंदिर प्रवेश करी महाप्रभु को दर्शन करिबारे सामाजिक बाधा बंधन थिला सिना किंतु भक्त आ भगवान को मिलन रे नथिला किछि भी बाधा बंधन। से भक्त मानक पई तो महाप्रभु रत्नवेदी छाड़ी ओल्हाई आसंती बड़ दांड को वर्ष को थरे। शेषक वर्षर से समय आसिला जो समय महाप्रभु निजे तांका भक्त को दर्शन देवाई बड़दाण्ड को ओह्लई आसते भाई भौणी सहित। रथयात्रा समय कहीं केते आड़ू भक्त छुटी आसुता रथ उपरे महाप्रभु को दर्शन करने। भक्त दासिया भी चिंता कले से अगणित भक्त मानक बेଳରେ सामिल होई गुंडीचा जातरे महाप्रभु को दर्शन करिवे। चर्मचक्षुरे देखिवे केमिति देखा जाउछंती तांका भगवान। यह वर्णना करने को जाई दाढ़्यता भक्ति भक्त रामदास लिखिं बारे मु यात्रा देखी जीवी प्रभु को दर्शन करी केमंत रूप भगवान देखिब ए चर्म नयन। अन्य श्रद्धालुं सह श्रीक्षेत्र को जाई नंदीघोष सामने ठिया हला भक्त प्रवर दासिया। महाप्रभु कला श्रीमुख को चाही आखिरु तार आनंदर अश्रु बहीगला। रंग अधर देखी भावरे भोल होगले तन्मय होगले दासिया। मोते उद्धार कर बोली महाप्रभु निकट में काकुति मिनती हेले साष्टांग दंडवत हो गाँ को घर को फेरिले। गाँ को फेरिले सिना तांको मन आउ चेतना किंतु लगी रही सही श्रीक्षेत्र में महाप्रभु ठारे। भावावेशरे निज गृह को फेरिला परे तांकर शरीर मन किंतु रही जाइथिला सही रंगाधरंग ठारे। खाइबा बेले शोइबा बेले काम करिबा बेले सबु बेले खाली से महाप्रभु जगन्नाथ ही स्मरण करने को लगिले। एणिकी निजको पूरा भूलीगले से घरे पत्नी प्रस्तुत करी रखिथिले उआ चाउलर पेजरे जाऊ नुआ माटी हांडी रे जाऊ सहित साग भजा को रखिथिले पत्नी। नाली रंगर माटी पात्र धला रंगर जाऊ जाऊ पर सर पड़ी थाए ता उपरे कला रंगर साग सांग को माटी पात्रर मंगल आकृति थिला गोलाकार। भावभक्ति रे बुड़ी रही दासिया को लगिला जेमिति यह महाप्रभु श्रीमुख श्वेतपद्म डोला। श्री जगन्नाथ आकृति को देखिबा परे पागल प्राय तन्मय होई कीर्तन करने को लगिले। से भोक कथा भूलीगले भोजन करने कथा भूलीगले। एपरी अवस्था दासिया को देखी तांका पत्नी चिंतित हो पड़िले। संगे संगे ग्रामर सुधीजन को डकागला। गोसाई माने दासिया को पचारिले। दासिया जहाँ उत्तर देले ताहा वर्णित होइछि भक्त रामदासंक दाढ़्यता भक्ति रे। ता शुणी दासिया कहई शुण हे समस्त गोसाई हांडी सुरंग पेज धड़ा ता मध्ये साग दिसे कला साक्षाते पद्म डोला ही गोली की रूपे खाइबई। एक कथा कही शुणी भावरे नृत्य करने को लगिला दासिया। गोसाई माने सबू कथा शुणी दासियार जीवन धन्य बोली कहबा को लगिले। तांका पत्नी को परामर्श देले साग और पेज को अलगा करी दासिया को खाइबा को देबा पई। पत्नी सेया कला और दासिया सही खाद्य को प्रभु को समर्पण करी खाइले। से सर्वव्यापी प्रति अणुरे परमाणुरे तांकर सत्ता भरी रही। तांको अनुभव करिबा पई आवश्यक सेहीपरि साधना आ समर्पण। जे महाप्रभु भाव भक्ति रे बुड़ी रुहंती निर्जीव हेउ कि सजीव तांको प्रति वस्तुरे दर्शन दियंती महाप्रभु। जेमिति भाव भक्ति रे बुड़ी रहउथिले भक्त दासिया। प्रभु भक्ति रे सबु बेले तल्लीन रहुथिले दासिया। दिन राति प्रभुंक नाम संकीर्तन नाम स्मरण रे मजी रहुथिले। शयने सपने जागरणे सबु बेले तांक चक्षुरे दिशि जाउथिला रथ ऊपर से देखि आसीथिबा महाप्रभुंक कला श्रीमुख। कानरे सुभि जाउथिला घोष यात्रा समय रे बाजुथिबा घंट घंटार ध्वनि। तांकर भक्ति आ समर्पणर भाव एपरि स्तर रे पहुंची गला जे महाप्रभु को भी रही पारिलेनी रत्न सिंहासन रे। महाप्रभु को दर्शन करिवार अभिलाष रखी दिने राति रे सोई पड़िला दसिया।
ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦାସିଆଙ୍କୁ। ମନ ପୂରେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି ରୂପ ସେ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟାରତ ସେ ଦାସିଆ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରହୀନ ଜ୍ଞାନହୀନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଦାସିଆ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦାସିଆଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି। ଭକତି ଭରେ ଯେ ଭଜଇ ମୋମନ ତାଠାରେ ମଜଇ ତେଣୁ ତ ଭାବ ମୋର ମୂଳ ହେ ଭକ୍ତ ଭାବି ଘେନ ବର। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର ମାଗିବାକୁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦାସିଆ କିଛି ମାଗିପାରିଲେନି, କେବଳ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥାଉ। ବାସ୍ ଗରିବ ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର କିଛି ବି ମାଗିପାରିଲେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଦିନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଦାସିଆ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବ, ଆଉ କହିବ ବାଲିଗାଁ ଦାସ ପଠେଇଛି, ଯଦି ସେ ନିଜ ହାତରେ ନେବେ ତାହେଲେ ଦେବ, ନହେଲେ ଗୋସେଇଁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ହସିଦେଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାସିଆଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଥାଇ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଗୋସେଇଁ ହାତରୁ ଦାସିଆ ପଠେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ନିଜ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିବା ଗୋସେଇଁ। ରାମଦାସଙ୍କର ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଏଇଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ଭାବେ ଭୋଳ ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ତୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ପିତବାସ ତୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ପିତବାସ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲା। ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କି ତପସ୍ୟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସିଆ। ସତରେ ଧନ ଜନ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ହାତ ପ୍ରସାରି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ମହାବାହୁ। ସେଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଭକ୍ତଟିଏ ପାଖରେ ଥାଉ କି ଦୂରରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରତାର କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଭାବ ଥିଲେ ଭକ୍ତଟିଏ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିରାଶ ହୁଏନି। ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତକୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି ଭଗବାନ। ଦାସିଆଙ୍କୁ ବି ନିରାଶ କରିନଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଏଥର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଜଣେ ଆମ୍ବ ବିକାଳିଠାରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ କିଣି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ। ଦାସିଆଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ସେବକମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଲେ। ଦାସିଆ କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଧରି କହିଲେ, ବୋଇଲା ଶୁଣ ଭଗବାନ, ଏ ଯେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଧନ, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗ କର, ଗୋଳ କିମ୍ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କହି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଦାସିଆ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମର୍ପଣର ଡାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କର ବିସ୍ତାର କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏପରି ମାୟା କେମିତି ହେଲା? ଦାସିଆ ଏସବୁ ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆଖିରେ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଆଉ ଚୋପା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ଭାଷା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣିଲୁ ଭାବରେ ତୋପରା କେ ଅଛି ସଂସାରେ, ନାହିଁ ନୋହିବ ତୋର ପରି ଆମ୍ଭେ ତ କେଉଁ ଗୁଣେ ସରି, ଆମ୍ଭେ ତ କେଉଁ ଗୁଣେ ସରି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ଗୋସେଇଁ ସେବକମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦାସିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ଦଶାବତାରର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ।
प्रभु निज प्रिय भक्तଙ୍କ मनोस्कामना पूरण करने निमित्त विभिन्न अवतार विभिन्न रूप में दर्शन देले जेमिति मुक्ति मिलगला दासिया को। यही विरल भाग्य धरी प्रभुଙ୍କ नाम कीर्तन करी निज गाँ को बाहुड़िले भक्त दासिया। भक्त दासिया थिले सिद्ध साधक कहा जाए। श्रीक्षेत्र रथयात्रा देखा जीद धरी पत्नी को निजर गोठ गाड़िया स्थिर जल से देखई पारिथिले श्रीक्षेत्र रथयात्रा। आज मध्य से गोठ गाड़िया को लोके भक्तिर सह अत्यंत पवित्र मने करती। एका मध्य कहा जाए जे यही गोठ गाड़िया दासिया तत्कालीन श्रेष्ठ साधक पंचसखा को देखाइथिले भगवानंकर दशावतार रूप। यही गोठ गाड़िया कूल पंचसखा दासिया को जगन्नाथंकर जड़े श्रेष्ठ साधक भाव स्वीकृति देते। प्रतिवर्ष पवित्र कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि भक्त दासिया जयंती पाई बालिंगा उत्सव मुखर हो उठे। भक्त दासिया प्रिय जाऊ और साग भोग लगी हुए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ होउछंती परम भावर ठाकुर भाव विनोदिया। से भक्त भाव बंधा से भक्तर बंधु भक्तर जीवन धन कोटि ब्रह्मांडर मौड़मणि भाव को निकट से अभाव को दूर। भक्त महाप्रभु को नुहे बरं महाप्रभु निजर भक्त को दर्शन देवार गाथा होची बालिगाँ बा बालिग्रामर भक्त दासिया जीवनी जी निजर भक्ति भाव में बांधि रखि पारिथिले महाप्रभु को। भक्त शिरोमणि दासिया कहीं केते शह वर्ष बीती गलानी आज भी भक्त दासिया ना श्रद्धा और भक्तिर सह उच्चारण करा जाउछि। आज भी भक्त दासिया कथा प्रेरणा देउछि अगणित श्रद्धालु को जे भक्ति आगरे तुच्छ सामाजिक प्रतिष्ठा धन संपत्ति और जेतक पार्थिव बड़पण। से भक्त प्रवर दासिया भावभक्ति महाप्रभु समस्त हृदय भरी दियंतु एतिकी प्रार्थना करी शेष करछु आजिर ए स्वतंत्र प्रस्तुति। पुणी देखा आउ एक स्वतंत्र अध्याय आमर आउ जने भक्तंक भक्तिर अमर गाथा सहित। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।